ईसा मसीह की सारी ईसा मसीह की किताबें, फोटो, बाइबिल सब मैंने जमा कर दी है। अगर इसके बाद मेरे घर से कुछ भी बरामद होता है तो तेज बोलो हमारी माता तेज होता है तो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे जिम्मे फोटो सारी किताबें ईसा मसीह की मैंने दे दी है। ये वीडियो पूरा देख के आंख में आंसू आ जाएंगे और मन में तकलीफ होंगे और लगेगा कि आखिर इस मसीह इस विश्वासी को क्यों नहीं बचा रहे हैं। इसका घर में आके मार पीट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। जो ऐसा गाली गलौज करने आए हैं उसको क्यों नहीं दंड देते। हालेलुया। पर हर एक विश्वासी की यही कमजोरी है कि इस मसीह का कहा हुआ बात उसे पता नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है। आप एक बात यह जान जाइए और आपको इस मसीह ने जीवन में कितना बड़ा चमत्कार किए थे और तब आज इस मसीह को आपने ग्रहण किए हैं, उस चमत्कार को भूल गए। जब इस मसीह उतना बड़ा चमत्कार आपका जीवन में कर सकता है तो यह क्या मसीह विरोधी है। सभी को जय मसीह। जिस प्रकार से विश्वासी को प्रार्थना करने से रोका जा रहा, उसके पास यदि कि बाइबल या गीत किताब या वचन का कोई भी नया नियम भी मिल जाता है तो विश्वासी को मारा जा रहा है, उसका घर में आके उसके प्रार्थना करने से रोका जा रहा। तो मन में यह एक सवाल उठता है और वहाँ के लोगों के मन में भी उठता होगा और उस विश्वासी को मन में भी लगता होगा कि मेरे साथ इस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा, गाली गलौज किया जा रहा, तो इस मसीह आखिर रोकते क्यों नहीं, इस मसीह उस अति से बचाते क्यों नहीं है। और जो इस प्रकार से प्रार्थना करने से रोका जा रहा, घर में आके मार रहा, गाली गलौज कर रहा, उसे इस मसीह दंड क्यों नहीं देते हैं। आखिर इस मसीह विरोधी को जैसे कि अब दिन पर दिन बढ़ रहा है तो विश्वासी को कैसे मदद मिलेगा, इस मसीह उसे कैसे हेल्प करेंगे और कैसे बचाएंगे, इसके बारे में इस मसीह क्या बोले थे। जब मसीह विरोधी उठ खड़ा होगा तो क्या करेंगे। चलिए कुछ वचन को पढ़ते हैं और वचन के कमी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण हम मसीह विरोधी में और परीक्षा में पढ़ते हैं और इस मसीह वहां कुछ नहीं कर पाते, न तो रोक पाते हैं न तो हमें बचा पाते हैं। चलिए कुछ वचन को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस मसीह हमें किस प्रकार से रहने के लिए कहे हैं और क्या करना चाहिए। जब जिसके साथ ऐसा हो रहा वह क्या करेगा। हालेलुया। लूका अध्याय 12 वचन 10। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा तो उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करेगा उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार से हननिया और शरीफा जो पति पत्नी थे, पवित्र आत्मा के विरोध में उससे सिर्फ झूठ बोले थे, तो पवित्र आत्मा को से झूठ बोलने से, उसे धोखा देने से तुरंत उसको शारीरिक दंड मिला था और दोनों का मृत्यु हो गया था। पर जो संसारिक लोग हैं वह पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, वह सिर्फ इस मसीह को जानते हैं और इस मसीह की निंदा करते हैं, इस मसीह को गाली तक देते हैं, उसे भला बुरा कहते हैं और यही भला बुरा कह के विश्वासियों को भी टॉर्चर करते हैं। इसलिए इस मसीह ने कहा है कि जो मेरा निंदा करेगा, यानी जो इस मसीह का निंदा कर रहा है, उसका अपराध तो क्षमा किया जाएगा, इस पृथ्वी पर क्षमा किया जाएगा। इस पृथ्वी के बाद उसका पाप की सजा तो मिलेगा ही, पर इस पृथ्वी पे उसको शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, उसका अपराध क्षमा किया जाएगा। पर जब उसका अपराध इस पृथ्वी पर क्षमा किया जाएगा तो हम विश्वासी को कैसे बचा सकते हैं, हम विश्वासी आखिर कैसे बचेंगे। इस मसीह तो उसे कुछ नहीं करेंगे इस पृथ्वी पे, जब वह शरीर में रहेंगे तब उसे शारीरिक दंड नहीं देंगे, तो हम विश्वासी जिसको की प्रार्थना करने से रोका जा रहा है वह कैसे बचेंगे। उसके लिए इस मसीह हमें क्या कहे हैं और कैसे बचना है। चलिए एक वचन के और पढ़ते हैं। लूका अध्याय 10 वचन 18-19। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है
कि मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था। इसीलिए मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को और शैतान के सारे सामर्थ को रौंदने का अधिकार दिया हूं, ताकि तुम्हें किसी प्रकार का कुछ हानि ना हो। हालेलुया। इस मसीह ने हर एक विश्वासी को, जिसने इस मसीह पे विश्वास किया और उसे ग्रहण किया, उसे यह अधिकार दिया है कि शैतान का हर एक सामर्थ को उसे अपने पैर से रौंदने का अधिकार दिया है, उसे रोकने का अधिकार दिया है, उसे बचने का अधिकार दिया है। इस मसीह वह अधिकार देके हमें सामर्थ्य बनाया है, सामर्थी बनाया है, ताकि अपना सुरक्षा, अपना रक्षा खुद कर सके। पर विश्वासी का यही एक दिक्कत है कि इस मसीह का अधिकार उन्हें जो दिया है उसके बारे में पता ही नहीं है कि इस मसीह ने हमें अधिकार दे रखा है। जो शैतान के काम मनुष्य के द्वारा कर रहा है उसे हम खुद से रोक सकते हैं, क्योंकि इस मसीह ने हमें वो अधिकार दे रखा है। हालेलुया। इसीलिए इस मसीह कहें कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जहां भी मसीह विरोधी उठ खड़ा हुए हैं उसे प्रार्थना करने से रोका जा रहा है, तो आप प्रार्थना करिए और उस जो मसीह विरोधी है उसे बांधिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। वह शैतान की शक्ति को बांधना है जो कि मनुष्य के द्वारा काम कर रहा है, क्योंकि इस मसीह तो उसे दंड तो देंगे नहीं, क्योंकि वो मुझे अधिकार दे रखा है, विश्वासी को वह सामर्थ्य दे रखा कि शैतान के सारे सामर्थ्य को तुम सामना कर सको, उसे तुम रौंद सको। हालेलुया। पर विश्वासी के वचन के ज्ञान नहीं रहने के कारण वह परीक्षा में पड़ते हैं और सताए जा रहे हैं। हालेलुया। विश्वासी अभी जागो और प्रार्थना करते रहो और शैतान के सारे सामर्थ्य को तू बांधो, तब मसीह विरोधी से बच सकते हैं, क्योंकि मसीह विरोधी तो होना आम बात है, क्योंकि इस मसीह ने बोले थे कि तुम लड़ाई और लड़ाई के खबरें सुनोगे तो तुम घबराना नहीं। हालेलुया। मेरे कारण लोग ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। पर जिससे इस मसीह के अधिकार पता है वह अधिकार को इस्तेमाल करे, शैतान को बांधे, उसका शक्ति को बांधे और दूर करे, तब उसके साथ इस प्रकार से व्यवहार नहीं हो पाएगा, परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया।